नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ मेरे क्वेश्चन स्किप हो गए थे तो मैं वही करा रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है, वाबिल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। एक पर्सन है, वो एक पॉइंट से 2 किलोमीटर चलना स्टार्ट करता है ईस्ट की तरफ। अगर आपको ध्यान हो तो अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शन में कुछ इस तरह से होता है आपका, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। मतलब ये पूर्व हो जाएगा, ये आपका पश्चिम, और ये ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। इस तरह से हम चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से अपना जो डायग्राम है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने मुझे ये बोला कि भाई एक ए है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए है, ठीक है, वो 2 किलोमीटर चला टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चला। ही देन टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर। मतलब यहाँ से उसने, अगर आप इधर चलोगे तो लेफ्ट होगा, इधर चलना है उसको, राइट टर्न लिया और कितना चला, 8 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, चला दिया हमने इसको। ही टेक अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 मीटर। अब उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया कितना, 1 किलोमीटर का, और स्टॉप हो गया किस पे, एक पॉइंट बी पे स्टॉप हो गया। ओके, मतलब उसने भी एक पर्सन की पोजीशन बताई है कि वो ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा 8 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 1 किलोमीटर चला, और एक पॉइंट पे आके रुक गया जिसका नाम है, क्या है वो, बी है। ठीक है, ये तो था अभी आपका आधा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। मतलब ये आप कुछ इस साइड है, ये बोल रहा है, डीलो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। एक बच्चा है डीलो, जिसने, जो ये ए चल रहा है ना, ए से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, पी, इसका नाम है पी। वो यहाँ से चलना शुरू करता है एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अगर ये इस पॉइंट पे है तो इसका वेस्ट ये हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये पॉइंट, अगर आप ऐसे देखोगे, इसको इस तरह से देखोगे तो ये ईस्ट हो गया। ये इसकी ये आपका, इसकी आप पोजीशन जब आप देखोगे तो ये इसका अगर ईस्ट आगे होगा, वेस्ट का होगा, इधर होगा, तो इसका मतलब कि कहाँ आ रहे, बैक आ रहे, तो ये पीछे मुड़ के कहाँ, कितना आया, 6 किलोमीटर है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, 6 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो ऊपर है पूरा, ये जो पूरा है, ये पूरा 16 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना, ए से बी की जो डिफरेंस है। उसके बाद ही देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर। अब उसने यहाँ से क्या किया, इस पॉइंट से ड्राइव किया लेफ्ट टर्न लेके, कितना, 8 किलोमीटर। जितना ये चला था उतना ही ये चल गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा हो गया इधर से, ये हो गया तुम्हारा 8 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गया। ही टेक अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। अब वो इस पॉइंट से, ये जो इसका पॉइंट था, ये पॉइंट था, इससे वो कहाँ चला, लेफ्ट टर्न लिया, और यहाँ से कितना चल के आया, 3 किलोमीटर चल के आया, एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू, इस पॉइंट पे आके रुक गया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, बी और क्यू की। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो टोटल ये 16 था। अब 2 किलोमीटर ये यहाँ से कवर करके आया, 6 किलोमीटर यहाँ कवर करके आया, 8 किलोमीटर तो ऊपर ही कवर हो गई। ठीक है, साथ में नीचे यहाँ से 1 किलोमीटर चला था, यहाँ से 3 किलोमीटर चला था, तो 4 किलोमीटर ये कवर हो गई। कहने का मतलब है 16 में से 12 किलोमीटर तो वो इस तरह से चल के ही कवर कर रहा है। 2 ऐसे चला था, ठीक है, 1 यहाँ चला, और 6 यहाँ से चला था, 3 नीचे आके चला। तो टोटल आप इनको जोड़ लो और उसको 16 में से माइनस कर दो। मतलब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे करोगे 16 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 12, कितना आ गया, 4 किलोमीटर। आप इसको अच्छे से पेन पेपर पे बना के देखोगे तो ज़्यादा क्लियरली बनेगा। मैं इस पे कर रही हूँ तो थोड़ा हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा टफ नहीं है, हम बस यहाँ से काटते हुए चलेंगे। हैव यू सीन द इज कोडेड एज दिस, सीन द पावर ऑफ इज कोडेड एज दिस, और ये मतलब 4 स्टेटमेंट दिए, उनके कोड दिए हुए हैं। अब देखो हैव यू सीन द, अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी सीन द है और यहाँ पर भी सीन द है। अब देखते हैं कौन सा कोड दोनों में है। यहाँ पर एक तो ZX आपको मिलेगा और एक आपको CV मिलेगा, ऐसे यहाँ पर ZX है और यहाँ पर CV है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सीन ऑफ सेल्फ लवर इज कोडेड एज दिस, माइंड ओवर योर मनी इज कोडेड एज दिस। अब इनमें दोनों में क्या कॉमन है, ओवर। ओवर में इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा अल्फाबेट होगा जो दोनों में होगा, कोई कोड ऐसा होगा जो दोनों में होगा। क्या है यहाँ पर, YU, और नहीं है, और U एज है, तो U का कोड हमें पता चल गया एज है। तो अब हमें बताना है व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर माइंड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो YU तो हमारा ओवर का कोड है, इसका जो YU है वो आप ओवर को इंडिकेट कर रहा है, वो भी दोनों में मिल गया था। और U हमें, हमारा जो U का कोड है वो ASR है। तो अब जो पॉसिबिलिटी है माइंड और मनी की, या तो वो HG होगा या फिर वो IK होगा, तो हमें कुछ वो नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये देखो EHLF, ये मतलब 4 दिए हैं, इनमें से एक कुछ अलग तरीके से है, कुछ अलग है, वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो लॉजिक लगाया है मैं आपको वो बता दे रही हूँ, मैंने ज़्यादा तो दिमाग नहीं लगाया। मैंने देखा, देखो E के बाद क्या आता है, F आता है। एक सेकेंड, ये देखो E के बाद क्या आ रहा है, F आता है, C के बाद D आता है, G के बाद H आता है ना। मतलब कि जो कोरेस्पोंडिंग लेटर्स हैं वो अब एक के बाद एक आ रहा है, एडजेसेंट है। अब यहाँ पे J के बाद K आना चाहिए, बट क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो इसीलिए ये मेरा वर्ड हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये है AEI, मतलब ये पूरी एक सीरीज दी है, इसमें एक क्लस्टर इनकरेक्ट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो AEI, यहाँ पर जो गैपिंग है वो क्या है, ABCD, मतलब फोर्थ का गैपिंग है, ठीक है। ऐसी JKLM छोड़ के N है, OPQ छोड़ के R है। तो हम इन चारों में देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। देखो यहाँ पर आपका जो BCDE ये भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, सिर्फ फोर्थ वाले में देखो क्या है, TUVWX, ठीक है, YZ, मतलब 2 की गैप करके डायरेक्ट A आ गया। इसकी जगह अगर B होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता, तो आंसर आ जाता आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर बोले 8 लोग बैठे हैं और उनकी जो सिटिंग है ना वो एडजेसेंट है, ऐसे है, मतलब कि इस तरह से कुछ बैठे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो आमने सामने बैठे हैं और दोनों अलग अलग रो में बैठे हैं, ये भी ध्यान रखना। मतलब कि अगर ये इस तरह से बैठे हैं, ऐसे सामने आमने, ठीक है। तो हाँ, और उसने ये भी बता दिया फर्स्ट रो में WXYZ बैठे हैं, सेकेंड रो में IJKL बैठे हैं, ठीक है। अब ये नीचे स्पेसिफिकेशन दी है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम ना वो बना लेते हैं इसका कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रो के लिए स्पेस बना दिया है, ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, ये मेरी सेकेंड रो हो गई, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं J सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, L के लेफ्ट से मेरा जो है वो J बैठा है, मतलब मेरा L जो है यहाँ पर होगा और इसके लेफ्ट से ये 2 स्पेस छोड़ के J बैठा है, ये इसने मुझे बता दिया। The one facing Y is an immediate neighbor of L. Z sits at the some place to the right of Y and is not facing K. जो Z है वो Y के आसपास बैठा है पर वो K को फेस नहीं कर रहा है। W sits third to the right of X, मतलब कि जो W है वो X के राइट में है। अगर मेरा X यहाँ पर है तो W यहाँ होगा, ये 2 छोड़ के यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। तो और बाकी अकॉर्डिंग टू वो बोले KY के सामने नहीं बैठा है और Z के एडजेसेंट है, तो इसका मतलब कि और वो उसके इमीडिएट है, तो यहाँ इसका मतलब मेरा जो K है वो इधर कहीं होगा और जो मेरा I बचा फिर वो यहाँ आ जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो बच्चे हैं नीचे, इधर आपका जो X है X के बराबर में यहाँ पर Z आ जाएगा, यहाँ पर आपका Y आ जाएगा। कहने का मतलब है ये साफ साफ किस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा।
JIKL XZYW। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि among the faces I के सामने कौन बैठा है, I के सामने कौन बैठेगा, Z बैठेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो साफ साफ ये बोल रहा है कि ये इसके थर्ड में बैठा है, ये इसके राइट में बैठा है। द वन फेसिंग Y इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। जो Y को फेस कर रहा है वो L का इमीडिएट नेबर है। एंड इज नॉट फेसिंग K, और जो Z है वो K को फेस नहीं कर रहा है, तो वैसी बात है वो Y को फेस कर रहा होगा। तो अब जो रिमेनिंग है वो मैंने यहाँ सेट कर यहाँ बिठा दिए। अब आप इनको अरेंज कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इसमें आपको वही बताना है सीरीज से कौन बिलोंग नहीं करा। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो ये UVW, V और W एक साथ है ना, QRST के यहाँ पे दोनों आ गए। P के बाद Q आता है, ऐसे ही J के बाद K आता है, G के बाद H आता है। अगर अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक MIO वाला ही ऐसा है जहाँ पर आपका जो एडजेसेंट वाला लेटर नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर किसको टिक करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि देखो ये V के बाद W आता है, S के बाद T आता है, P के बाद Q आता है, J के बाद K, G के बाद H, सिर्फ एक M है, M के बाद N आता है, तो ये ठीक होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन था जो हमने आज डिस्कस करा है। बाकी मैथ सर कराएंगे। थैंक यू।